आप सभी को YouTube चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत है। आप लोग को आज क्लास 12 का मैथ्स पढ़ाना है। चूँकि ये कोरोना महामारी के चलते आप लोग को पता होगा क्लासरूम में तो क्लास चल नहीं रहा है, तो हमें सोच रहे हैं कि YouTube चैनल पे ही रोज़ एक एक वीडियो डालेंगे। तो YouTube चैनल जो आपका है आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस से टिकारी सर्च करिएगा तो आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। तो इस चैनल को जो आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस जो YouTube पर जाइएगा और आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च करिएगा तो वहाँ पे वीडियो मिलेगा। तो उस चैनल को क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। इसलिए बोल रहे हैं शेयर करने के लिए कि बहुत लड़का को पता नहीं है कि हम मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो शेयर करिएगा, इससे अधिक लोग जानेंगे भी। क्योंकि करीब 20,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं लगभग। तो जितना अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, है ना। 1,000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव एक टाइम फिक्स कर देंगे। ऐसे तो टाइम फिक्स नहीं ना है, ऐसे तो है कि हम मैंने सुबह 7 बजे एक वीडियो बनाएंगे, 8-9 बजे तक डालेंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो आप लोग को फिर मिलेगा। और वैसे है कि जब हम लाइव आएंगे तो एक टाइम फिक्स्ड रहेगा कि इतना टाइम पे हम डेली लाइव आएंगे, तो उससे आप लोग को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा उसमें। वैसे है कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सर्च करके खोजना पड़ेगा, वैसे है कि आपको वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, लाइव आएंगे। तो इसीलिए शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। और 2-4 क्लास करेंगे तो पढ़ाई तो पूरा समझ में आ जाएगा ही, क्योंकि थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तब कोई भी नया चीज का थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में तो 2-4 वीडियो देखना होगा, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 12 मैथ्स में कैलकुलस 44 मार्क्स के होता है, 44 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें आज मेरा जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन को पहले हम पढ़ा चुके हैं, कंटिन्यूटी पढ़ा चुके हैं, आपका अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ा चुके हैं, फिर फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन वगैरह पढ़ा चुके हैं। तो हमें आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन शब्द का मतलब क्या होता है? अवकलन बोलेंगे, कभी अवकलज बोलेंगे, अवकल गुणांक बोलेंगे। तो ये सब निकालने का, जो कोई भी फंक्शन का ये सब निकाला जाता है। अवकलन करिए तो कोई फलन के अवकलन करना होता है, अवकलज करना है तो किसी फलन का ही, अवकल गुणांक भी किसी फलन का ही निकालना होता है। तो कौन कौन फलन का अवकलन करना है ये हम पिछले क्लास जब फेसबुक पर लाइव पढ़ा रहे थे तो हम आप लोग को बताए थे कि कौन कौन फलन को अवकलन करना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पांचवा लॉगरिथमिक फंक्शन। सब लिख लिख करके हम बता दिए थे आप लोग को कि इन 5 फलन को अवकलन करना है, अवकलन पढ़ना है। अवकलन के बाद समाकलन पढ़ना है, इंटीग्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो भी इन्हीं सब फलनों को करना होता है। तो पहले आपको अवकलन क्लियर करना है, अवकलन के बाद अवकलन का अनुप्रयोग क्लियर करना है, माने एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का। उसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन उसका एप्लीकेशन। माने 3 चीजें पढ़ना। कैलकुलस में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो 3 ही चीज से 44 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कैलकुलस से। कैलकुलस कोई चैप्टर का नाम नहीं है, कैलकुलस गणित की एक शाखा है, उसके अंतर्गत बहुत सारे 38 लेसन है पढ़ना। तो इसमें हम 3 पार्ट बना दे रहे हैं। पहला डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, दूसरा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन। मात्र 3 ही चीज कैलकुलस में पढ़ना है। ये 38 लेसन को मात्र 3 भाग में बांट दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन उसका एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन उसका एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन उसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में थोड़ा टाइम देना होगा क्योंकि एक वीडियो से इसमें काम नहीं चलेगा,
इसमें आपको जब 4-5 वीडियो मिलेंगे ना, तब डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्यों कैसे के साथ पढ़ाना है। पहले जैसे हम अवकलन पढ़ा रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। अवकलन का मतलब क्या, अब अवकलन के बारे में हम 2-3 वीडियो में बोलेंगे खाली अवकलन के बारे में, तब आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अवकलन नाम आपको एक नया शब्द मिला होगा, आप अवकलन अभी इसके पहले कभी सुने नहीं होंगे अवकलन क्या होता है। अवकलन का मतलब पहले आप एक समझिए अपनी भाषा में, हम तो किताबी भाषा बोलना रहेगा तो बोल देंगे परिवर्तन के दर, किसी फलन के परिवर्तन के दर अवकलन होता है, किसी फलन के परिवर्तन के दर निकालना अवकलन होता है। तो इससे आप लोग नहीं समझिएगा, किताब में लिखल रहता है कि किसी फलन के परिवर्तन के दर निकालना अवकलन कहलाता है। अवकलन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि कोई वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, तो यदि त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या यदि बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। किसी भी वृत्त की जब त्रिज्या बढ़ेंगे ना तो निश्चित रूप से उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। बोलते ना त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जैसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त देखिए, उसका इतना क्षेत्र है, लेकिन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त देखिए तो इससे बड़ा क्षेत्र है ना। तो जब त्रिज्या बढ़ रहा है, मान लो कोई भी दर से बढ़े, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से या जितना भी दर से त्रिज्या बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो त्रिज्या के बढ़ने का दर मालूम है हमें, और क्षेत्रफल के बढ़ने का दर निकालना है। जिसे किसी वृत्त के क्षेत्रफल का जो बढ़ने का दर निकलेगा ना, वृत्ति का नहीं, कोई भी आकृति के, जैसे आपका रूम है, अब कोई बाजार में देखते हैं छोटा छोटा रूम रहता है, तो लोग दीवार तोड़ के लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। तो जो क्षेत्रफल बढ़ने का दर हुआ या क्षेत्रफल घटने का भी जो दर हुआ, वही अवकलन होता है, उसी को अवकलन हम बोलते हैं। या कोई के आयतन के घटने का दर या आयतन के बढ़ने का दर, जैसे आप एक मिट्टी का ढेला आप कोई भी पानी से भरी हुई गिलास में डाल देते हो या पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल देते हो, तो मिट्टी का ढेला इतना बड़ा रहता है, उसका आयतन कुछ न कुछ तो होता है, और वो धीरे धीरे ढेला पिघल पिघल के एकदम कमते जाता है, लास्ट में एकदम शून्य पर हो जाता है। तो उसका आयतन कम रहा है, तो आयतन कमने का कोई दर होगा ना, किसी दर से ही ना आयतन कमेगा। तो आयतन कम रहा है, आयतन बढ़ रहा है, क्षेत्रफल कम रहा है, क्षेत्रफल किस चीज का बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है या क्षेत्रफल कम रहा है, तो जिस दर से कम रहा है, तो जो दर हुआ ना कमने का या बढ़ने का जो दर हुआ, वही अवकलन होता है। अवकलन का जो मतलब होता है ना, क्षेत्रफल के बढ़ने का दर या घटने का भी दर, या आयतन के बढ़ने का दर या आयतन के घटने का दर, यही आयतन होता, मतलब यही अवकलन होता है। अवकलन का मतलब यही हुआ। जैसे हम बोल दिए किसी फलन के परिवर्तन के दर को अवकलन कहते हैं, हम बता दिए। तो कोई फलन के परिवर्तन के दर, तो कोई फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकालेंगे। तो कोई भी फलन के जब परिवर्तन के दर निकालते हैं ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रथम सिद्धांत। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया गया अवकलन का, अवकलन निकालने का जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है ना, वो यही है कि कोई फलन है, मान लो कि कोई फलन है y बराबर fx। आपको कोई पूछेगा सबसे पहले तो मैं समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए अवकलन, अवकलन का मतलब क्या होता है। तो अवकलन का मतलब होता है बढ़ने या घटने का दर, कोई भी आकृति के, वृत्ति के नहीं बोल रहे हैं, कोई घन है, घनाभ है, तो उसका भी बढ़ने या घटने का जो दर होता है ना, वही अवकलन कहलाता है। कोई आदमी आपसे पूछे अवकलन क्या, अवकलन का मतलब तुम क्या समझते हो, अवकलन को तुम कैसे समझते हो, तो बताइएगा। कोई भी वस्तु चाहे घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो घटने का भी दर अवकलन कहलाएगा, बढ़ने का भी दर अवकलन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है, ये तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है फलन का दर अवकलन कहलाता है, कोई फलन के दर। तो जब फलन का दर, कोई भी फलन के परिवर्तन का दर अवकलन कहलाता है। तो कोई फलन के परिवर्तन का दर अवकलन कहलाता है। तो कोई फलन में मान लो कि हम फलन y बराबर fx ले लेते हैं,
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्योंकि फलन के जो परिवर्तन का दर होता है, तो फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकालते हैं, उसका एक प्रोसेस होगा ना, उसी प्रोसेस को कहते हैं प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत यही है आपका अवकलन का जो प्रथम सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत क्या होता है, जो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है, उसके बाद उसमें बहुत सारा चीज संशोधन भी होता है। लेकिन ये जो अवकलन है, तो अवकलन किसी फलन का निकलता है। तो अवकलन जब किसी फलन का निकलता है, तो फलन का जो परिवर्तन का जो दर होगा, फलन के जो परिवर्तन का दर होगा, वही अवकलन कहलाएगा। तो इसके लिए हम एक फलन ले लेते हैं। मान लिया कि y बराबर एफ एक्स, मान लिया y बराबर एफ एक्स। अब y बराबर एफ एक्स हम मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि y में वृद्धि डेल्टा y तथा x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर, y में वृद्धि डेल y तथा x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर। ये चीज हम क्यों लिखे, देखिए हम y बराबर एफ एक्स एक फलन मान लिए, और हम कर रहे हैं फलन के हमको परिवर्तन के दर निकालना है। तो जब फलन के हमको परिवर्तन के दर निकालना है, तो परिवर्तन के दर निकालने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया को आपको समझना है। ये प्रक्रिया को समझ लीजिएगा ना, तो आपका जितना भी डिफरेंशिएशन में, जितना भी हम फंक्शन को, जितना भी माने फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, अवकलन में जितना भी फॉर्मूला है, वो सब आप आराम से सिद्ध कर लीजिएगा। जब फॉर्मूला सिद्ध कर लीजिएगा, उसके बाद बेसिक बता देंगे और चैप्टर फिर बता देंगे। 5 टाइप में डिफरेंशिएशन आपका क्लियर कर देंगे, 5 तरह का मैथ बताएंगे डिफरेंशिएशन में। तो पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए, फलन में परिवर्तन का दर। तो फलन के परिवर्तन के दर निकालोगे कैसे, उसी चीज को हम समझेंगे। तो मान लिया कि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है। क्यों सर आप y बराबर एफ एक्स फलन क्यों ले लिए? हम y बराबर एफ एक्स इसीलिए फलन लिए हैं कि हमको फलन के मतलब परिवर्तन के दर निकालना है। तो उसके लिए तो कोई ना कोई एक फलन मान लेना होगा। तो हमने y बराबर एफ एक्स मान लिया। अभी हम ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या एल्जेब्रिक फलन या एक्सपोनेंशियल फलन या फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब फलन कोई नहीं लिए हैं। मान लिया y बराबर एफ एक्स। अब y में जो हम लिखेंगे वृद्धि डेल y तथा x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर, ये जो हम बात लिखे हैं कि y में वृद्धि डेल्टा y। अब बोले सर आप ऐसा क्यों कर, वृद्धि मैंने जोड़ना, y में डेल्टा y वृद्धि करने पर और x में संगत छोटी वृद्धि। संगत इसीलिए लिखे कि f के थीटा में न x है, तो संगत वृद्धि होगा डेल्टा x करने पर। तो y में डेल y जोड़ दिए, x में डेल x जोड़ दिए। सर क्यों ऐसा किए? ठीक है, अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर निकालना। तो आपने फलन ले लिया y बराबर एफ एक्स, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन y में आप डेल्टा y वृद्धि कर रहे हैं, x में डेल्टा x वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सिद्धांत बनाया गया कि y में डेल y वृद्धि करेंगे, x में डेल x करेंगे, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x और y में वृद्धि डेल्टा y। वृद्धि मैंने जोड़ना, y में डेल्टा y का वृद्धि हो रहा है तो y में डेल्टा y हम जोड़ेंगे, x में डेल्टा x वृद्धि हो रहा है तो x में डेल्टा x को जोड़ेंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आप ऐसा क्यों किए? ठीक है, अवकलन का मतलब होता है फलन के परिवर्तन के दर निकालना। तो इसके लिए आप एक y बराबर एफ एक्स फलन ले लिए और फलन के हम परिवर्तन के दर निकालने जा रहे हैं कि भाई फलन में परिवर्तन के दर कैसे निकलता है, उस प्रोसेस को समझना है। तो इसके लिए आपको लिख दिए कि y में वृद्धि डेल्टा y। हमेशा जब भी फलन में परिवर्तन का दर निकालना होगा, किसी भी फलन में, 5 को फलन बोले ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, किसी भी फलन में आपको यदि परिवर्तन के दर निकालना है तो ये चीज लिखना होगा, y में वृद्धि डेल y करना होगा, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करना होगा। y में डेल्टा y, डेल्टा इसको पढ़ते हैं डेल्टा, ये देख रहे हो ना, इसको डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, इसको बोलते हैं कैपिटल डेल्टा।
y में वृद्धि डेल्टा y तथा x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करेंगे। ये ऐसा हम क्यों लिखे? ऐसा इसे लिखे, कोई भी फलन के जब परिवर्तन के दर निकालना होगा ना, तो आपको ये चीज लिखना होगा। कोई भी फलन के परिवर्तन के दर, हम 5 को फलन निकाले ना, अब कोई भी फलन के परिवर्तन के दर निकालोगे ना, तो आपको y में डेल्टा y और x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करना होगा, तब फलन के परिवर्तन के दर निकलेगा। सर ऐसा नहीं करेंगे तब? ऐसा नहीं करिएगा ना, तो फलन के परिवर्तन का दर नहीं निकलेगा। यदि आपको फलन के परिवर्तन का दर निकालना है तो y में डेल्टा y वृद्धि करना ही होगा और x में डेल्टा x वृद्धि करना होगा। क्यों? परिवर्तन कब होता है आप सोचिए तो। ऐसे आप मान लो कि 2 साल के हो तो आपका लंबाई मान लो कि 2 फीट है, 1.5 फीट 2 फीट है। आप जब 12 साल 15 साल के हो जाते हो तो आपका लंबाई बढ़ जाता है, तो परिवर्तन होता है कि नहीं? वही ना परिवर्तन हुआ। लोग कहता है परिवर्तन हो गया इसकी लंबाई में। तो परिवर्तन कहने का मतलब हुआ कि परिवर्तन कैसे होगा? जब तुम y में डेल y वृद्धि नहीं करोगे, एक तरफ y है एक तरफ fx है, तो y में जब डेल्टा y वृद्धि नहीं करोगे, x में डेल x वृद्धि नहीं करोगे, तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन करने के लिए तो हमें वृद्धि करना ही पड़ेगा। तो y में डेल्टा y वृद्धि कर दी, x में डेल्टा x वृद्धि कर दिए। y बराबर fx फलन क्यों लिए? y बराबर fx इसीलिए लिए कि हम अवकलन का मतलब होता है फलन के परिवर्तन के दर। अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर निकालना। अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर निकालना। अवकलन का मतलब जब फलन के परिवर्तन के दर निकालना, तो कोई एक फलन ले लो तब ना परिवर्तन के दर निकालोगे। तो हम फलन ले लिए y बराबर fx, उस समीकरण 1 मान लिए। अभी फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकलेगा? तो फलन के जब परिवर्तन के दर निकालना है ना हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि y में डेल्टा y वृद्धि करना होगा, तब ना फलन के परिवर्तन के दर। पहले परिवर्तन के दर ना, तो परिवर्तन होगा और बाद दर निकालेंगे। तो परिवर्तन कैसे होगा? जब y में डेल्टा y वृद्धि करोगे तब। जब वृद्धि नहीं करोगे तब परिवर्तन कैसे आएगा? तो y में डेल्टा y वृद्धि करना और x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करना। x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर y में डेल्टा y जोड़ दिए और x में डेल्टा x वृद्धि कर दी। वृद्धि किए परिवर्तन लाने के लिए फलन में। अब कितना परिवर्तन हुआ तो घटाइएगा तब मालूम चलेगा कितना परिवर्तन हुआ। कैसे? जैसे मान लो कि हम बोले कि 2 साल की उम्र में 2 फीट के होंगे या 3 साल की उम्र में 2 फीट के होंगे। आज हम 30 बरस 35 बरस जो भी एज हो रहा है, तो आज हम 6 फीट के हो गए, तो कितना परिवर्तन हुआ हम में? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं। जो पहले लंबाई था मेरा और अभी का जो लंबाई है, तो पहले से हम अभी कितना परिवर्तन मेरा लंबाई हुआ, तो उसके लिए घटाते हैं। तो फलन में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसके लिए तो आपको घटाना पड़ेगा। तो आपको समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटा दीजिए। समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट से। सर आपको मन में लग रहा है सर घटा क्यों रहे हैं? घटा रहे हैं कि हमको फलन में कितना परिवर्तन आया। y में यदि हम डेल्टा y वृद्धि कर दिए, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x किए, तो कितना परिवर्तन हुआ फलन में? y में कितना परिवर्तन हुआ, fx में कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ निकालना है, तो उसके लिए घटाना होगा। जो वृद्धि हुआ है उससे इक्वेशन सेकंड को, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए थे, y में डेल y वृद्धि कर दिए थे, x में डेल x वृद्धि करके समीकरण सेकंड मान लिए। तो दोनों समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से घटा रहे हैं, तब ना पता चलेगा कितना परिवर्तन हुआ। तो समीकरण सेकंड में है LHS में y प्लस डेल्टा y है ना, सेकंड में y प्लस डेल्टा y, और फर्स्ट में y है, तो y प्लस डेल्टा y में y घटा दीजिए। सो y प्लस डेल्टा y समीकरण सेकंड में है ना LHS में, और फर्स्ट में है y, तो y प्लस डेल्टा y में से y घटा दीजिए बराबर समीकरण सेकंड में fx प्लस डेल x, fx प्लस डेल्टा x में से fx घटाएंगे। LHS वाला को LHS में घटाए, RHS वाला को RHS से घटाए। तो क्यों घटाए? हम इसीलिए घटाए y प्लस डेल्टा y में y, क्योंकि हमको कितना परिवर्तन आया, y में कितना परिवर्तन हुआ, फलन fx में कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि फलन के जो परिवर्तन का दर होता है ना, वही अवकलन होता है। अवकलन का मतलब हम बोले कि फलन में परिवर्तन के दर।
तो फलन में परिवर्तन की दर कैसे निकालोगे? तो फलन ले लिया, अब परिवर्तन के दर निकालना है तो उसका तो प्रोसेस से जानना होगा ना आपको। y में वृद्धि डेल्टा y करना है, चाहे कोई हो फलन रहे, ट्रिगोमेट्रिकल रहे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल रहे, अलजेब्रिक रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, लॉगरिथमिक रहे, कोई भी फलन के यदि आपको परिवर्तन के दर निकालना है, माने अवकलन निकालना है। परिवर्तन के दर निकालने का मतलब अवकलन निकालना, तो अवकलन निकालना है तो y में आपको वृद्धि डेल्टा y करना होगा और x में संगत छोटी वृद्धि। संगत क्यों लिखे? क्योंकि f के थीटा में नहीं x है, इसीलिए संगत यहाँ पर शब्द जो आया है ये x के थीटा में था, इसीलिए संगत लिखे, छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर। अभी छोटी का मतलब ही हम बताएंगे। संगत वृद्धि जो हुआ x थीटा में था, f के x थीटा में था, इसीलिए संगत x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर लिखे हैं, x में डेल्टा x प्लस किए हैं। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो y प्लस डेल्टा y है सेकंड में, माइनस फर्स्ट में y बराबर सेकंड में fx प्लस डेल्टा x माइनस फर्स्ट में fx। तो क्यों घटाए? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो वृद्धि क्यों की, तो आपको पता चल गया कि हमको फलन में परिवर्तन करना है तो हम y में डेल y वृद्धि किए, x में डेल x वृद्धि किए। फिर घटाए क्यों? इस समीकरण सेकंड मान लिए। फिर घटाए क्यों? घटाए इसीलिए कि हमको परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन के दर निकालना है। तो परिवर्तन के दर निकाल, तो पहले तो परिवर्तन निकालिए। तो परिवर्तन कैसे निकलेगा? घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना y में कितना परिवर्तन हो रहा है, fx में कितना परिवर्तन हुआ। तो घटाइए समीकरण सेकंड में से फर्स्ट। सेकंड है y प्लस डेल्टा y, लिख दीजिए। अब फर्स्ट वाला y है, सामने माइनस y कर दीजिए बराबर सेकंड वाला fx प्लस डेल x। फर्स्ट वाला fx घटा दीजिए, fx प्लस डेल x माइनस fx, माइनस y से प्लस y कैंसिल हो गया, डेल्टा y बचा इधर, बराबर में उधर क्या बचा? fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो ये जो डेल्टा y आया, y में परिवर्तन हुआ डेल्टा y, और fx में कितना परिवर्तन आया? fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। y में परिवर्तन आया डेल्टा y और fx में परिवर्तन आया fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। ये परिवर्तन हुआ फलन का, परिवर्तन के दर को ना अवकलन बोलते हैं। परिवर्तन, फलन के जो परिवर्तन तो निकल गया, मालूम हो गया। अब परिवर्तन का जो दर होगा, इस फलन का परिवर्तन निकल गया, y का परिवर्तन डेल्टा y, fx का परिवर्तन fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। फलन के परिवर्तन निकल गया, परिवर्तन के अब दर निकालना है। तो परिवर्तन के अब दर निकालना है, तब उसी को हम अवकलन बोलेंगे। अवकलन शब्द का मतलब, जब अवकलन शब्द आएगा तो इसका मतलब समझिएगा, फलन के परिवर्तन के दर जो निकलता है, किसी भी फलन के परिवर्तन का जो दर निकल के आता है, वही उस फलन का अवकलन होता है या अवकलज होता है। तो हम फलन का परिवर्तन निकाल दिए। फलन का परिवर्तन निकालने का क्या प्रोसेस है, पहले आप इतना समझ लीजिए। फलन का परिवर्तन निकालने का प्रोसेस यही है कि एक आप कोई फलन ले लो, मान लो कि y बराबर fx फलन ले लिया, तो इसका परिवर्तन कैसे निकलेगा? तो y में वृद्धि डेल y करना होगा, y में डेल्टा y वृद्धि करना होगा, तब परिवर्तन निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। यदि ये क्रिया तुम नहीं करते हो कि y में नहीं लिखते हो कि y में वृद्धि डेल्टा y और x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर, चाहे फलन कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। हमको ये लिखना होगा, चूंकि परिवर्तन निकालना होगा ना। अवकलन करने का मतलब कोई भी फलन, जिसे y बराबर fx के हम अवकलन निकाल रहे हैं, तो अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर निकालना। तो फलन के परिवर्तन के दर आप कैसे निकालोगे? उसके लिए तो आपको y में लिखना होगा वृद्धि डेल्टा y करने पर, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर y में डेल्टा y जोड़ दीजिए। वृद्धि y में वृद्धि डेल्टा y का मतलब क्या हुआ? y में डेल्टा y जोड़िए, बराबर f उतार दीजिए, ब्रैकेट उतार दीजिए, x भी उतार दीजिए, f उतारिए, ब्रैकेट उतारिए, x उतारिए। x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x कर रहे हैं ना, x में संगत वृद्धि ने डेल्टा x कर रहे हैं, तो x प्लस तुरंत कर दीजिए डेल x, ब्रैकेट बंद, समीकरण सेकंड बन गया। ये अब घटा रहे हैं क्यों? क्योंकि वृद्धि तो कर दिए, तो परिवर्तन तो हुआ, पर कितना परिवर्तन हुआ y में, कितना हुआ fx में, तो कितना परिवर्तन हुआ, तो उसको निकालने के लिए आपको घटाना होगा, तब पता चलेगा कितना फलन में परिवर्तन आया। तो समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट से, समीकरण सेकंड है आपका y प्लस डेल्टा y और समीकरण फर्स्ट है y, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, और सेकंड में fx प्लस डेल्टा x माइनस fx।
माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपको डेल्टा वाई बचेगा बराबर में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। मतलब y प्लस डेल्टा वाई में y घटा है, समीकरण 2 के जो एलएचएस था ना y प्लस डेल्टा वाई लिख दिया और माइनस देके फिर समीकरण 1 वाला एलएचएस वाला लिख दिया y, फिर समीकरण 2 में एफ एक्स प्लस डेल एक्स था आरएचएस में, माइनस लिखे उस समीकरण फर्स्ट वाला एफ एक्स था, इसके सामने ही घटा के लिख दिए, इसके सामने ही घटा के लिख दिए, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, डेल्टा वाई बचा, तो y में परिवर्तन है डेल्टा वाई है, एफ एक्स में परिवर्तन है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये फलन में परिवर्तन है, लेकिन फलन के परिवर्तन का जो दर होगा वही अवकलन होगा। ये अवकलन नहीं हुआ, ये मत समझिए कि एफ एक्स का ये अवकलन हो गया, ये वाई का अवकलन हो गया डेल्टा वाई, वाई का ही परिवर्तन आया डेल्टा वाई, एफ एक्स का ही परिवर्तन हुआ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। परिवर्तन के दर निकालना है ना, तो किसी भी चीज का तुम दर निकालते हो तो भाग देते हो, कोई भी चीज का तुम दर निकालते हो तो भाग देते हो। जैसे तुम जा करके बाजार से ही खरीदेगा 20 रुपया के 5 केजी आलू खरीदा, 20 रुपया के यदि 5 केजी आलू खरीदा तो दर निकालना है तो क्या करोगे, 20 में 5 से भाग दोगे, भाग देना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से इसमें यहां भी फलन का तो परिवर्तन निकलेगा, परिवर्तन के दर कैसे निकलेगा, तो परिवर्तन के जब दर निकालना है तो भाग देना होगा, कितना से भाग देना होगा, तो भाग देना होगा डेल्टा एक्स से। क्यों डेल्टा एक्स से क्यों भाग देंगे, ऐसे फलन का परिवर्तन तो निकल गया, y का भी परिवर्तन निकल गया, x का भी परिवर्तन निकल गया, तो हम डेल एक्स से दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देंगे, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देंगे दर निकालने के लिए। परिवर्तन तो निकल गया, अब परिवर्तन के दर निकालना है, तो परिवर्तन के दर निकालने के लिए हमें दोनों तरफ भाग देना होगा डेल्टा एक्स से, क्योंकि हम जानते हैं कि दर भाग देने से ही निकलेगा। तो दर जब भाग देने से निकलेगा तो भाग देने से दर निकलेगा, तो हम डेल्टा एक्स से क्यों भाग दे रहे हैं, डेल्टा एक्स हम इसलिए भाग दे रहे हैं दोनों तरफ क्योंकि जो फलन है एक्स के रूप में और एक्स में जो वृद्धि हुआ है डेल एक्स हुआ है, एक्स में वृद्धि डेल एक्स हुआ है ना, इसीलिए हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स। और भाग देने का एक और रीजन है, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है कि y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, तो डेल्टा y का मतलब क्या हुआ, y में परिवर्तन बटा डेल्टा x का मतलब x में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा y माने y में परिवर्तन, और डेल्टा x से भाग दिए तो x से परिवर्तन, इसी को अवकलन यही होता है, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। तो इसलिए हमें डेल्टा x से दोनों तरफ भाग दे दिए, तब हमारा दर निकल गया। पहले तो परिवर्तन निकला था, अब परिवर्तन के दर निकल गया। तो जो परिवर्तन का दर निकला ना, इसी एफ एक्स के परिवर्तन की दर निकला, ये एफ एक्स का अवकलज हो गया, वाई का ही परिवर्तन का दर निकला। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो लिखा है ना एक्स में संगत छोटी वृद्धि, छोटी का मतलब क्या, छोटी वृद्धि का मतलब हुआ ना एक आंशिक वृद्धि, तो उसके लिए दोनों तरफ अब डेल्टा एक्स का ना वृद्धि हुआ है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेना होगा। क्योंकि आपको पता होगा, आप लिमिट में पढ़े होंगे ऐसा कि जहां पर स्मॉल चेंज की बात आता है, छोटा वृद्धि, डेल्टा एक्स छोटी वृद्धि हो रहा है ना, ये फलन में छोटा वृद्धि डेल्टा एक्स हो रहा है, तो इसीलिए हमको दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेना होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इधर भी और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इधर भी। अब आपके मन में लग रहा होगा सर डेल्टा एक्स से भाग दे दिए, फिर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, डेल्टा एक्स से तो भाग दिए कि परिवर्तन के दर निकालना था, हमें निकालना था क्या, परिवर्तन के दर, तो परिवर्तन तो निकल गया था, घटा है समीकरण 2 में समीकरण 1 तक। दर निकालने के लिए परिवर्तन के दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए भाग दिया जाता है। तो एक्स में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा एक्स किए थे, तो डेल्टा एक्स से हम दोनों तरफ भाग दिए, अब डेल्टा एक्स से भाग दिए लेकिन वृद्धि छोटी वृद्धि न हो रहा है, तो छोटी वृद्धि का स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल, तो छोटी वृद्धि हो रहा है, इसीलिए हमको लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 लेना पड़ा। आपको कोई बोलेगा कि लिमिट दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 क्यों, डेल एक्स टेंड्स टू 0 क्यों, क्योंकि डेल एक्स में छोटी वृद्धि हो रहा है, माने एक्स में संगत छोटी वृद्धि डेल एक्स हो रहा है, इसीलिए डेल एक्स टेंड्स टू 0 दोनों तरफ लिए। ये हो गया y का अवकलज,
डेल वाई बटा डेल एक्स जो देख रहे हो वाई का अवकलन हो गया। और ये जो देख रहे हो कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स मैंने लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, एफ एक्स का अवकलन हो गया, एफ एक्स का अवकलन हो गया, वाई का अवकलन हो गया, वाई का अवकलन एफ एक्स का अवकलन, यही अवकलन है एफ एक्स का, सोच लीजिए। और इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस बना है, ये जो अवकलन करने का यही सबसे पहला प्रोसेस दिया गया था। इसी को प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल माने डेरिवेटिव का, माने अवकलन का, डिफरेंशिएशन का ही यही पहला सिद्धांत दिया गया था कि कोई भी, जिसे अवकलन का मतलब तो बता दिया गया कि फलन में परिवर्तन के दर को अवकलन कहेंगे। तो फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकालोगे, तो उसका यही प्रोसेस है कि y में वृद्धि डेल वाई या x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर। यह चीज को आपको हम तो प्रत्येक लाइन बाय लाइन कारण सहित बता रहे हैं कि आखिर हम, ठीक है, अवकलन शब्द का मतलब, आज का टॉपिक है अवकलन। अवकलन का मतलब किसी फलन के परिवर्तन के दर निकालना। किसी भी फलन के जो परिवर्तन का दर होगा, कोई भी फलन, ट्रिगोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन कोई भी, इन सभी में से कोई भी फलन के जो परिवर्तन का दर होगा, जो परिवर्तन का दर आएगा, वही अवकलन कहलाएगा। फलन के परिवर्तन का दर ही अवकलन कहलाता है। तो फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकलता है, तो सबसे पहला उसका यही प्रोसेस दिया गया था, और इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलज। ये जो अवकलज हुआ, ये अवकलज है ना, एफ एक्स का ये अवकलज इतना आया निकला, और ये वाई का अवकलज इतना आया। तो ये जो आपका जो देख रहे हैं प्रोसेस, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत का मतलब क्या, सबसे पहला यही सिद्धांत अवकलन का दिया गया था। कोई भी फलन का अवकलन इसी से निकलता है। तो इससे हम लोग मैथ नहीं बनाते हैं, जितना फॉर्मूला सिद्ध करते हैं ना, जितना भी अवकलन का जो फॉर्मूला है, 22 गो फॉर्मूला अवकलन का, सब हम इसी प्रथम सिद्धांत से ही, इसी से सब हम फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। 22 फॉर्मूला, जो अवकलन में 22 फॉर्मूला होता है, 22 फॉर्मूला का सिद्ध इसी से करेंगे, और उसके बाद फिर उस फॉर्मूला से मैथ बनाएंगे। मैथ इससे नहीं बनाएंगे, मैथ बनाएंगे फॉर्मूला से। इसको हम पढ़ा रहे हैं अवकलन का मतलब समझने के लिए, और इससे हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। तो अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर निकालना, अवकलन का मतलब फलन के परिवर्तन के दर निकालना। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर अवकलन का मतलब तो आप बोल रहे हैं कि फलन के परिवर्तन के दर निकालना, तो फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकालेंगे सर बताइए। इसीलिए मैंने एक फलन ले लिया y बराबर एफ एक्स, और y में वृद्धि डेल्टा y। क्यों वृद्धि, किस लिए ऐसा, ये सब चीज क्यों लिख रहे हैं कि y में वृद्धि डेल्टा y और x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर। सर काहे लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं, आपको फलन के परिवर्तन के दर निकालना है, फलन के परिवर्तन के दर। तब परिवर्तन कैसे होगा, जब वृद्धि करोगे तब ना। तो y में वृद्धि डेल्टा y। इसीलिए तो लिखे, कोई आदमी आपसे पूछेगा कि सर ठीक है अवकलन का मतलब बता दिए कि फलन के परिवर्तन के दर निकालना, फलन के परिवर्तन का जो दर आएगा ना, वही अवकलन होगा। वास्तव में अवकलन वही होगा, फलन का जो परिवर्तन का दर होगा। पर फलन के परिवर्तन के दर निकालने का कोई प्रोसेस होगा ना। तो प्रोसेस यही है कि आपको y में लिखना होगा वृद्धि डेल्टा y करने पर, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर। चाहे फलन कोई भी हो, किसी भी फलन के लिए आपको यही लैंग्वेज लिखना होगा। तो y में वृद्धि डेल y तथा x में संगत छोटी वृद्धि डेल x करने पर, y में डेल्टा y जोड़ दिए, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x कर दिए। अब ये समीकरण सेकंड इसको मान लेंगे। सेकंड में फर्स्ट क्यों घटाए, परिवर्तन निकालने के लिए, परिवर्तन निकालना है ना, इसीलिए समीकरण सेकंड में फर्स्ट घटाना होगा। सेकंड वाला है y प्लस डेल्टा y माइनस फर्स्ट वाला है y, सेकंड वाला है x प्लस डेल्टा x माइनस फर्स्ट वाला है x, माइनस y से प्लस y काट के डेल्टा y बचा, इधर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बचा। तो y में परिवर्तन डेल्टा y आया, fx में परिवर्तन आया fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो परिवर्तन तो y में भी निकल गया, fx में भी निकल गया। लेकिन परिवर्तन के दर निकालना है, परिवर्तन का जो दर निकलेगा वही ना अवकलन कहलाता है।
तो दर निकालने के लिए आपको किसी भी चीज का दर तुम निकालते हो तो भाग देते हो, तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग दे दीजिए। अब लिमिट का है दोनों तरफ ले लिए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 क्यों लिए? क्योंकि आप जो वृद्धि किए हैं ना, छोटी वृद्धि कर रहे हैं। तो जब आप छोटी वृद्धि कर रहे हो तो जहां पर छोटी वृद्धि की बात आती है ना, वहां पर तो तुमको लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेना होगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 दोनों तरफ ले लेंगे, तब जाकर के हम बोलेंगे कि यह एफ एक्स का ये अवकलन हुआ, और ये जो देख रहे हो डेल वाई बटा डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स, ये वाई का अवकलज हुआ, ये एफ एक्स का अवकलज हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक लोगों को। उसके बाद हम नेक्स्ट कल इसके बाद आगे इसको पढ़ाएंगे। चूंकि हम बोले कि अवकलन में आपको हम 4 वीडियो बना के देंगे, तब जाके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम अवकलन। अवकलन के मास्टर बन जाओगे, कहीं से कोई कुछ पूछ देगा आप बता दोगे। तो आज का बस इतना ही। अब नेक्स्ट कल हम डेली एक वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे आइडियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लोगों को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।